तो ये तो ये नाम अपराध जो है ये पद्म पुराण, पद्म पुराण में दिए गए हैं। तो वहां से जो है हमारे आचार्य ने उसको लिया है। और तो नाम के प्रति अपराध का मतलब क्या कि इट्स नॉट जस्ट द महामंत्र, बट उनसे कनेक्टेड सारी चीजें हैं। सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। नाम, गुरु, वैष्णव, शास्त्र, क्योंकि अल्टीमेटली ये सभी मिलके ही अल्टीमेटली हमें मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल शास्त्र हमें नाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं। जो जो वैष्णव है वो है ना, वो हमें नाम के बारे में बताते हैं। हम नाम जप करते हैं, इकट्ठे संकीर्तन करते हैं। तो सारी चीजें आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो जो पहला नाम अपराध है जिससे हमें बचना है, और बचने का पूरा पूरा प्रयास करना है कॉन्शियसली, ठीक है। तो वो है पहला नाम अपराध है सताम निंदा नामनः परम अपराधम वितनुते यतः ख्यातिम यात कथम उसहते तु तद विग्रह। तो मतलब क्या, सताम निंदा, सताम सताम मतलब क्या, सत, है ना, मतलब कि जो आध्यात्मिक, मतलब क्या, जो भक्त हैं भगवान के, सताम निंदा। हम्म तो भक्तों की निंदा करना। निंदा का मतलब क्या कि उनके प्रति कुछ नेगेटिव बोलना, सोचना, क्रिटिसाइज करना, उनमें दोष निकालना, इस प्रकार के कार्य करना। सताम निंदा नामनः, मतलब नाम के प्रति, परम अपराधम वितनुते। तो ये जो पहला मतलब क्या कि साधु मतलब वैष्णव की निंदा करना नाम के प्रति क्या है, परम अपराध है ये। वितनुते है मतलब, यथा ख्यातिम यात, हाँ। क्योंकि जो वैष्णव है वो भगवान की ख्याति, है ना, भगवान के हम्म, भगवान का प्रचार करते हैं। हाँ, मतलब ये नहीं कि कोई सिर्फ प्रीचिंग कर रहा है, मतलब कोई जो भी भक्त है अल्टीमेटली वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसकी प्रेजेंस से ही और लोग इंस्पायर होते हैं। तो यथा ख्यातिम यात कथम, कथम उसहते। हाँ, तो अगर कोई तो ऐसे जो जो भगवान की ख्याति फैला रहे हैं, तो कथम उसहते, तो अगर कोई उनके प्रति ऐसे सताम निंदा करता है, कथम उसहते, तो उसको जो है नाम तद विग्रह, विग्रह मतलब नाम या कृष्ण जो है उसको नहीं सहते। तो ये पहला नाम अपराध है, मतलब सताम निंदा। हम ध्यान रख सकते हैं, सताम निंदा, हाँ, मतलब क्रिटिसाइजिंग द डिवोटीज। हाँ, सो ओके, पहले हम उसमें देख लेते हैं। तो ये भी पद्म पुराण में आता है, कि वैष्णव अपराध के अंतर्गत तन, मन, वचन एवं हृदय की क्रियाएं सभी सम्मिलित है, ठीक है। तो हम अपनी बॉडी के द्वारा कुछ हर्ट कर सकते हैं किसी को, वैष्णव को। हाँ, तो वैष्णव से जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वैष्णव से मतलब कोई ये नहीं कि कोई सिर्फ कोई सन्यासी है या फिर कोई बहुत सीनियर डिवोटी है, नहीं। वैष्णव मतलब क्या, जो भी ना, जिसके जो कि भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, जो शुद्ध भक्ति पे, शुद्ध भक्ति के प्रैक्टिस का करने का कहने का मतलब है कि जो कि जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, जो कि जिसका उद्देश्य क्या है ना, भगवान की भक्ति करना सिर्फ, है ना, जिसका गोल जो है भगवान को प्रसन्न करना है। और जिसकी श्रद्धा जो है भक्ति के नियमों में है, भक्ति की प्रोसेस में है, नाम में है। हाँ, तो हो सकता है उसकी वो उसका विश्वास बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसका विश्वास भक्ति में है। तो वो वैष्णव है। तो वैष्णव अपराध के अंतर्गत तन, मन, वचन एवं हृदय की सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। तो मुख्यतः यहाँ पे 6 चीजें बताई गई हैं। हंति, निंदन्ति, वे द्वेष्टति, वैष्णवान ना अभिनंदन्ति, हाँ, क्रुद्धते यति नो हर्षम दर्शने पतनानि शटः। हाँ, तो हंति, ये तो बिल्कुल ग्रॉस लेवल पे हो गया। हंति मतलब जो कि फिजिकली हर्ट करता है, या मतलब मार ही देता है किसी और वैष्णव को। ये भी हो सकता है पॉसिबल। हम्म निंदंती, हाँ, निंदंती मतलब क्या कि वर्ड से क्रिटिसाइज करता है। हाँ, ये देखो ये कैसा भक्त है ना, इसको, है ना, इसको ऐसे नहीं ये करना चाहिए था, लाइक दैट। हाँ,
तो निंदन्ति मतलब वर्ड से उसकी निंदा करना, उसमें दोष निकालना, उसके दोषों के बारे में बात करना दूसरे वैष्णव के। हम्म। द्वेष्टति, हाँ द्वेष्टति, द्वेष्ट मतलब इट्स मोर ऑफ माइंड में है और हार्ट में है, मतलब ईर्ष्या रखना। हाँ। तो मतलब दूसरे वैष्णव के प्रति जो है ईर्ष्या का भाव रखना। कि वो कैसे मुझसे अच्छा है ना, वो कैसे भक्ति में ज्यादा कर रहा है, कैसे ज्यादा सेवा कर रहा है, उसको जो है गुरु हैं या फिर और वैष्णव उसको ज्यादा पूछते हैं, लाइक दैट। हाँ। तो ईर्ष्या का भाव रखना और फिर उसमें कमी देखना, बेसिकली उसमें ईर्ष्या करते हुए और फिर उसको अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करना। हाँ। उसमें फिर ऑफ कोर्स पहले वो ईर्ष्या के स्तर पे आता है, फिर बाद में शायद निंदा में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक दैट। हाँ। और फिर क्या, ना अभिनंदंती। हाँ। अभिनंदन ना करना मतलब वैष्णव को देख के प्रणाम ना करना। हम्म। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन बेस्ट है कि वैष्णव जो आपस में मिलें, चाहे वो एटलीस्ट जो सीनियर वैष्णव हैं उनको, नहीं तो एटलीस्ट इक्वल में भी भक्तों को आपस में प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम यहाँ पे हमने आई थिंक प्रणाम के ऊपर सेशन किया ही था, है ना, कि पंचांग प्रणाम एटलीस्ट भक्तों को आपस में करना चाहिए जब मिलते हैं, और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम्म। तो दैट इज द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ, जो नहीं मन भी कर रहा तो भी करना चाहिए। तो वैष्णव को देख के जो प्रणाम नहीं करता। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये मतलब और ज्यादा सटल और वो है। तो पहले मोर ग्रॉस है या फिर और ज्यादा सटल है, सूक्ष्म है। तो देखिए प्रणाम नहीं करना मतलब हम ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, हम कहेंगे नहीं, मतलब मुझे उस भक्त से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको देख के हम अगर प्रणाम नहीं कर रहे तो वो भी एक प्रकार का मतलब वैष्णव अपराध में आएगा। एंड जो वैष्णव के प्रति क्रोधित होता है, क्रोध करना, क्रुद्यते, यति, और क्या यति नो हर्षम, हर्षम दर्शने। हम्म। और जो वैष्णव को देख के हर्षित नहीं होता, वैष्णव को देख के खुश नहीं होता, मतलब यू नो इवन ये भी नहीं कि कोई वो कुछ क्रोधित हो रहा है या कुछ नहीं, बट सिंपली अगर वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ब्लैंक भी है तो भी, निग्लेक्ट भी कर रहे हैं अगर, है हैं, तो हम सोच रहे होंगे क्या ऐसा क्या स्पेशल है वैष्णव में। हाँ। यस, वैष्णव आर स्पेशल। हाँ, भगवान के लिए वो बहुत स्पेशल हैं। हम्म। भगवान के लिए उनके भक्त जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं, और हमारे लिए भी भक्त बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि आ, भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। भक्त के हृदय में भगवान की हिलादनी शक्ति, सामवित शक्ति होती है, और वो शक्ति जो है ना, भक्ति शक्ति हमें मिलती है एक्चुअल में। खासकर जो उच्च वैष्णव होते हैं उनकी प्रेजेंस मात्र से, है ना, मतलब वो तो जो भक्तों का संग है वो हमारे लिए एक प्रकार से जैसे, है ना, जैसे मतलब डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसमें एक ना ओएसिस के समान है ना, पानी के समान है। एक मान लो कुआं है, एक कुआं है, पानी का कुआं एक्चुअल में। हाँ। तो उसमें पानी है, लेकिन ऑफ कोर्स हमने ये पहले चर्चा भी है ना की थी इस पॉइंट के ऊपर कि सतोवरे, स्निग्धा। हाँ, तो किस प्रकार का एसोसिएशन हमारा होना चाहिए, तो उसमें से अब पानी तो है वहाँ पे, रेगिस्तान मतलब क्या, ये मटेरियल वर्ल्ड जो है एक रेगिस्तान के समान है, उसमें वैष्णवों का संघ जो है एक्चुअल में एक कुएं के समान है। हाँ। लेकिन सिंपली कुएं के पास जाके खड़े होने से भी नहीं होगा, हमें उसमें थोड़ा सा मेहनत करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि हम पानी निकाल के अगर पियेंगे तो फिर हमारा प्यास बुझेगी, है ना। तो उसी प्रकार से वैष्णव के संग में भी हम तो मतलब ये एक हम उससे फायदा उठा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम उसको प्रॉपरली नहीं करेंगे, अगर प्रॉपर अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो वही वैष्णव संघ जो है एक्चुअल में हमें भगवान से दूर भी ले जा सकता है। तो दोनों चीजें हैं, इट्स लाइक अ, है ना, जैसे
ना, मतलब तलवार की तरह, डबल एज स्वॉर्ड है। तो हम्म, तो उसी से जैसे ये नाइफ की तरह है, चाकू की तरह है, कि हम उससे कुछ है ना अच्छा काट के भगवान की सेवा भी कर सकते हैं, और उससे हम कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं। तो ये तो इस तरह कहने वाले कि वैष्णव का संग है वो अपने आप में एक हमारे लिए वरदान भी है, बट एट द सेम टाइम अगर हम प्रॉपरली नहीं अगर उसको केयरफुल होके करेंगे, तो फिर जो है वही हमें भगवान से दूर भी लेके चला जाएगा। हाँ। और हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जन्मों जन्मों की अज्ञात सुकृति एक्चुअल में जो कि एक्चुअल में वैष्णव की सेवा करने से हमें जब मिलती है, तो उससे बाद हमें भक्ति मिलती है, एक्चुअली भक्ति श्रद्धा मिलती है। और फिर हम उस भक्ति श्रद्धा से प्रेरित होके हम भक्तों का संग करना चाहते हैं एक्चुअल में। तो लेकिन अगेन, लेकिन अगर वो एसोसिएशन हम प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, और इस प्रकार से वैष्णव अपराध अगर हम कर देंगे, तो फिर जो क्या होगा, हम भक्ति में दूर चले जाएंगे। तो तो अपराध का मतलब क्या हुआ बेसिकली, कि भगवान से अप, है ना, भगवान से हम दूर हो जाते हैं। तो जब हम इस प्रकार से वैष्णव अपराध करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, जब भगवान से दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, भक्ति में हमें सॉरी, नाम जप में, श्रवण में, कीर्तन में आनंद नहीं आएगा। हम्म अपराध, राध मतलब आल्सो राधा रानी, हाँ, जो कि भगवान की हलादनी शक्ति है एक्चुअल में, जो कि हलादनी मतलब आह्लाद, मतलब जो आनंद देती हैं। कृष्णा को और भक्तों को आनंद देती हैं। तो भक्ति में जो हमें आनंद मिलता है एक्चुअल में, वो भगवान की हलादनी शक्ति है, मतलब कि राधा रानी की जो हलादनी शक्ति है, राधा रानी, तो वही हमें देती है एक्चुअली भक्ति में भी आनंद। लेकिन जब हम वैष्णव को ही हर्ट कर देते हैं, उनके प्रति इस प्रकार की कोई नेगेटिव भावना रखते हैं, तो उनमें दोष निकालते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, फिर राधा रानी की कृपा हट जाती है, फिर भक्ति का आनंद हट जाता है। दिस इज व्हाट ना स्क्रिप्चर्स आर टेलिंग। सो तो जस्ट क्विकली में आप यहाँ पे में भी टाइप कर सकते हैं कि कि आप में से है ना कई भक्त अब कुछ समय से भक्तों का संग हम कर रहे हैं। सो तो क्या क्या लगता है हमें, मतलब आपने अभी तक हमारा क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा, या हमने भक्तों के प्रति किस प्रकार की नेगेटिव फीलिंग, या किसी भक्त के प्रति नेगेटिव हमारे मन में आया है? हाँ। और किस चीज को लेके नेगेटिव हमारे माइंड में आ जाता है, भक्तों को लेके जनरली? हम्म तो हर एक के मन में कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी किसी डिवोटी के लिए आया होगा। हम्म तो आप टाइप कर सकते हो यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं, किस चीज को लेके आया होगा, किसी भी एक पॉइंट को लेके आ सकता है, मे बी। हम्म मे बी किसी भक्त ने आपसे आ, शायद कभी ऊंचा बोल दिया हो, तो फिर आपको लगा होगा ये कैसा भक्त है। ऐसा कभी हुआ है, किसी के साथ नहीं हुआ? हाँ। हम्म हम्म वेरी गुड। हाँ, हम शिक्षा लेने आए, लेकिन हमें अपनी इसलिए हम जो प्रॉब्लम है उसको हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म तो हम्म तो जनरली क्या होता है, हम भक्तों को मतलब मैंने जो देखा है एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जनरल छोटी छोटी चीज होती हैं, उसमें क्या होता है कि कोई भक्त ने है ना आपको गुस्सा कर दिया, आप लाइन में खड़े थे, या लाइक मंदिर में आया, कर दिया आप यहाँ से जाओ, यहाँ नहीं कर सकते, तो दैट कैन बी देयर। या मे बी ओके, एक माता जी का बच्चा शोर कर रहा था, तो अच्छा, आप शेयर कर सकते हो, वैसे इस पे लिखना मुश्किल है, तो हैंड रेज कर सकते हैं आप।
जस्ट एक दो इंस्टेंस कुछ ऐसा जहाँ पे आपको वो भक्त बुरा लगा, कोई भी इंस्टेंस शेयर कर सकते हैं। कोई करना चाहेगा? ओके। यस माता जी। प्रभु जी बुरा नहीं, बस अभी जब लास्ट में एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, मतलब जब अमोघलिका प्रभु जी ने हम्म मतलब प्रेमानंद जी को लेके बोल दिया था ना कि वो मतलब वो हम्म राधे राधे का जप कराते हैं। तो हम्म बस उन्होंने बीच में बोला था ना कि मतलब उन्होंने उस कॉन्फ्लिक्ट में बोला था कि नहीं, राधा रानी तब तक नहीं आएंगी जब तक कृष्ण नहीं आएंगे, कुछ ऐसा करके हुआ था। हम्म तो हम्म फिर मुझे उस टाइम मतलब बस माइंड में ये चीज़ आई थी हम्म कि मुझे ये लगा था कि हो सकता है उनका कुछ और, मतलब मुझे थोड़ा सही नहीं हम्म। लगा था कि नहीं बोलना चाहिए था। बट फिर ओके। मैंने, क्योंकि पता है कि वैष्णव मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मैंने हम्म फिर खुद को समझाया था कि शायद वो कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू कहना चाह रही है, या फिर किसी ने क्लिप आधी काट के लगा दी हो, कुछ ऐसी बात ओके। रही होगी। हाँ, मतलब एक तरफ से मतलब एकदम से एक जजमेंट आई हमारे माइंड में, है ना, हाँ जी, कलेक्टिव जजमेंट आ गई। वरना अदरवाइज यस। मैंने उन्हीं के लेक्चर्स देख के मतलब या स्कॉन को फॉलो करना या शुरू या किया या था, बट फिर भी एग्जैक्टली। आ गया था। थैंक यू माता जी, ऑनेस्टली जी। या शेयर करने के लिए। दैट इज देयर, दैट मतलब ये हम सब में है एक्चुअल में, है ना। हमें एडमिट करना होगा कि हम सब में ये टेंडेंसी है कि हल्का सा भी कहीं हमें कुछ, है ना, मतलब कमी दिखती है तो वो एकदम से हमें, है ना, नजर आती है, एकदम से क्लिक करती है हमें। हाँ। तो ऐसे तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमें मतलब ऐसा मतलब जब भी कोई शुरू में आता है भक्तों के संग में, तो ऐसा नहीं कि सभी अच्छे ही सोचते हैं और सभी अच्छे होते भी हैं, है ना। बट स्टिल अगर शास्त्र कह रहे हैं है ना, ऐसा नहीं कि ये मैं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं सताम निंदा। हाँ। इसका मतलब होती है। और शास्त्रों में भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। श्रीमद् भागवतम लें, अगर हम चैतन्य चरितमृत लें, हाँ, जैसे सिंपली दक्ष और शिवा, लॉर्ड शिवा एंड दक्ष पास टाइम, आपको पता ही होगा किस प्रकार से, है ना। दक्ष ने जब यज्ञ आयोजित किया होता है और शिव वहां पे आते हैं, सॉरी हाँ, वहां पे वो पहले से होते हैं, फिर दक्ष जब राजमहल में आते हैं तो सारे खड़े हो जाते हैं, है ना। शिव जो है वो अपनी मेडिटेशन में होते हैं, है ना, और अल्टीमेटली है ना, वो परमात्मा के ऊपर ध्यान लगा रहे होते हैं। तो वो मतलब इंटेंशनली नहीं होता, नहीं ध्यान देते, तो दक्ष जो है वो, उनको बुरा लग जाता है, और वो फिर है ना, उनको, शिव को जो है बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, कैसा है ये, बिल्कुल एटिकेट नहीं है, क्या मतलब राख लगा के घूमते रहता है, सांप पहन रखे हैं, लाइक दैट, मतलब इस तरह से, मतलब वर्बली क्रिटिसाइज, निंदा करने लग गए। हम्म। और जो है अम्बरीश महाराज का आता है कि किस प्रकार से वो एकादशी व्रत को तोड़ने के लिए जल पी लेते हैं, तो दुर्वासा मुनि नो मतलब का वेट नहीं कर पाते। तो फिर दुर्वासा मुनि जो है आके उनके अगेंस्ट जो है वर्बली पहले बोलते हैं, और तो इस तरह से मतलब बहुत सारे इस प्रकार के मतलब पास टाइम्स हैं जो कि एक्चुअल में हमें सिखा रहे हैं स्क्रिप्चर्स में। चैतन्य महाप्रभु है ना, ने स्वयं अपनी माता को बताया कि किस प्रकार से वैष्णव अपराध कितना अ, हम्म, जो है खतरनाक होता है ना। सची माता जो थी, है ना, वो जब चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई थे, विश्व, सॉरी मैं नाम ही भूल गया, वट एवर, विश्व विश्व समथिंग वाज देयर। सो वो संन्यास ले लेते हैं, है ना, वो संन्यास लेके चले जाते हैं। लेकिन वो क्या करते थे, अद्वैताचार्य जो हैं उनका संग करते थे, मतलब बहुत ज्यादा अद्वैताचार्य जी के पास बैठे थे, उनसे श्रवण करते थे, फिर वो संन्यास लेके चले जाते हैं। हम्म। और तो सची माता ऑफ कोर्स एज ए मदर, उनका मदरली अफेक्शन तो है, इमोशंस तो हैं ही हैं, तो उनको बहुत हर्ट तो होता है। और फिर जब देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी जय अद्वैताचार्य जी के का बहुत संग करते थे, तो जो है फिर एक दिन जो है सची माता जो है जाके अद्वैताचार्य को बहुत नेगेटिव बोलने लग जाती हैं कि नाम तो तुम्हारा अद्वैता है, लेकिन, है ना, बट यू आर एक्टिंग, हाँ, लेकिन तुम द्वैत, तुम्हारे मन में द्वैत है ना, तुम्हारे मन में जो है मतलब दोगलापन है, डुप्लीसिटी है। पहले मेरे बड़े बेटे को सन्यासी बना दिया, अब इसको भी, है ना, बना दोगे, लाइक दैट, तो नेगेटिव बोल दिया। अब बताओ अद्वैताचार्य जैसे
मतलब है ना ग्रेट पर्सनैलिटी को भी मतलब बोल दिया। अगेन दिस इज जस्ट टू इंस्ट्रक्ट। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है ना कहा कि सबको प्रेम मिलेगा, सच्ची माता को नहीं मिलेगा। तो फिर अल्टीमेटली सच्ची माता जो है फिर जाके क्षमा मांगते हैं द्वैताचार्य जी से। तो इस प्रकार के बहुत ऐसे मतलब केसेस होते हैं जहाँ पे ना चाहते हुए भी हम भक्तों के प्रति सताम निंदा कर बैठते हैं, है ना। और ज्यादा नहीं तो कम से कम एटलीस्ट ये कि भक्तों को देके प्रणाम ना करना या कहीं ना कहीं मन में ईर्ष्या होना, ये तो बहुत ही स्वाभाविक होता है, बहुत है ना, हम सबके अंदर वो चीज आती है। अभी नहीं आ रही, कुछ समय के बाद आएगी जब आप और क्लोजली एसोसिएट करोगे भक्तों से, है ना, मे बी इकट्ठे कुछ सेवा करोगे, लाइक दैट, हाँ। तब जितना आप क्लोज होते हैं, जितने फेमिलियर होते हैं हम, है ना, तो अभी जब डिस्टेंस होता है तब नहीं इतना नजर आता। जब और पास आते हैं एक दूसरे के हम, है ना, तब हमें एक दूसरे की कमियां नजर आती हैं। तो ये होता है, तो इसलिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। हाँ, लाइक दैट, हाँ। तो इसमें हमें एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है समझने का, हाँ, कि जिससे हम एक एक चीज से बच सकते हैं, खासकर जब हम भक्तों में दोष देखते हैं रिलेटेड टू, कि जैसे उनमें अगर हम कुछ ऐसी बैड क्वालिटीज देखते हैं, हाँ, या फिर एब्सेंस ऑफ गुड क्वालिटीज देखते हैं, कि जैसे हम कहेंगे भैया तो ये भक्त होते हैं गुस्सा कैसे कितना गुस्सा है, ये कैसे भक्त है, है ना। तो जनरली ऐसा बहुत हम कई बार, है ना, हम आराम से दोष निकाल देते हैं चीज को लेके, खासकर बिहेवियर वाला को लेके बहुत ही कॉमन चीज है। भक्तों के ऐसे कैसा कर रहे हैं, इनको बोलने की अकल नहीं है, लाइक दैट, ये भक्तों के गुस्सा कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि एक्चुअल में वैष्णव जो है ना, एक वैष्णव कौन है। तो वैष्णव के दो लक्षण होते हैं, एक होता है स्वरूप लक्षण, दूसरा तटस्थ लक्षण। हाँ, तो स्वरूप लक्षण मतलब क्या है, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक, एक वैष्णव किसको कहेंगे, भक्त किसको कहेंगे, हाँ। तो उसकी जो मेन लक्षण क्या है, हाँ, उसका मेन लक्षण क्या है, कि वो कृष्ण के प्रति समर्पित है, कृष्ण के प्रति सरेंडर्ड है ना। तो सरेंडर्ड मतलब क्या, कि वो भक्ति की जो प्रोसेस है उसका टू द बेस्ट फॉलो कर रहा है, जो भी नाम जप है, नियमों का पालन है, वो कर रहा है। हम्म तो दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भक्त, अगर भक्त का जो मुख्य लक्षण क्या है, वो ये है कि वो भक्ति में लगा हुआ है। और भगवान इसको देखते हैं मेन। और तटस्थ लक्षण क्या है, मतलब सेकेंडरी, मार्जिनल जो उसका वो क्या है, कि साथ में दूसरा लक्षण क्या है उसका, क्या, ये क्वालिटीज जैसे कि सहिष्णुता, दया, विनम्रता, शांतिपूर्ण, ये सारी चीजें, तितिक्षुता, कारुणिका, सुहृद सर्वदेही नाम। तो इस प्रकार से जो मतलब शास्त्रों में जैसे भगवद गीता में भी आता है 12 चैप्टर में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच, निर्ममो निरहंकारो, समा दुखा सुखा क्षमी, अ, संतुष्टा सततम योगी, ये आत्मा दृढ़ निश्चया, मया अर्पितो मनोबुद्धि, सा भक्ता समे प्रिया। हाँ, भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय, अद्वेष्टा है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, अद्वेष्टा सर्वभूता, मैत्री, करुणा, सबसे बहुत फ्रेंडली रहता है, करुणा, एवचा, संतुष्टा, हमेशा सेटिस्फाई रहता है। तो ये सब क्या है, क्वालिटीज हैं। तो जनरली हम क्या होता है जब भक्तों को से डील करते हैं, तो हम ज्यादा फोकस सेकेंडरी जो क्वालिटीज हैं, है ना, सेकेंडरी लक्षण है, उसके ऊपर करते हैं। एब्सेंस, अगर ये सेकेंडरी लक्षण नहीं होते तो हम कहते हैं ये ठीक भक्त नहीं है। ये इसका मतलब ये क्वालिटीज भी इंपॉर्टेंट हैं, बट ये क्वालिटीज अपने आप डेवलप होती हैं जब हम भक्ति करते हैं। हम्म ये से आत्म बुद्धि, सॉरी, श्लोक सर्वे गुण तत्र समासिते सुरा, यस्य देवे परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरु, तस्यैव कथितम अर्थम प्रकाशन्ते महात्मा ने। फिफ्थ कैंटो का है जो श्लोक है, कि सर्वे गुण तत्र समासिते सुरा। अ, कि सब जो गुण हैं ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं, बट इट टेक सम टाइम, तो समय लगता है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि व्यक्ति भक्ति की प्रोसेस फॉलो कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि इसलिए वो भक्त है, वो इसलिए भक्त नहीं है कि सिर्फ
अगर उसको गुस्सा नहीं आता तो वो भक्त है। तो वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। वो धीरे धीरे गुण जो है वो डेवलप होते हैं। ऑफ कोर्स हम उसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी डेवलप होते हैं। बट वो मेन क्राइटेरिया नहीं है किसी को समझने का कि वो भक्त है या नहीं है। ना, जिसलिए प्रभुपाद जी जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना कि जैसे पंखा होता है, ऐसे रूम में पंखा है, हम जैसे पंखे को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो पंखे को स्विच ऑफ करने का मतलब क्या हो गया कि, है ना, हमने भक्ति शुरू कर दी है। लेकिन उसके बाद जो पंखा होता है इमीडिएटली तो नहीं रुकता कि किया और साथ के साथ एक सेकंड में रुक गया, नहीं। उसको वो थोड़ी देर और घूमता रहता है ना। एक एक 2 मिनट घूमता है और फिर धीरे धीरे बंद होता है। तो उसी प्रकार से, है ना, बहुत बहुत जन्मों की हम सबकी क्या है, कंडीशनिंग्स हैं। हम्म अ, तो हम सब ने अगर भक्ति स्टार्ट कर दी है, इसका मतलब हमने फैन का स्विच बटन है वो ऑफ कर दिया है। लेकिन पंखे को रुकने में थोड़ा सा, हाँ, समय लगेगा। लेकिन भगवान जो है एक्चुअल में पंखा नहीं देखते हैं, भगवान स्विच देखते हैं। हम पंखा देखते हैं। अपि चेत सा दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य साम्यक व्यवस्थितो ही सा, 9 चैप्टर में कह रहे हैं। हाँ, अपीचेत सदुराचारो, कि अगर अपने स्वभाव के वश में आकर अगर कोई ना चाहते हुए भी गलत कई बार बोल जाता है, या मतलब अपीचेत सुदुराचारो, कई बार कोई दुराचार ऐसा कर जाता है। भजते माम अनन्य भाग, लेकिन वो मेरी भक्ति में अनन्य भाग लगा हुआ है। मतलब क्या कि उसकी श्रद्धा शुद्ध है, उसकी डिजायर भक्ति में आगे बढ़ने की है और कमिटेड है भक्ति में। साधु रेव समन्तव्य, तो उसको साधु ही समझना चाहिए। साम्यक व्यवस्थित वही सा, वो अपनी स्थिति में स्थित है। फिर भगवान कह रहे, मैं तो उसके जो इंटरनल है वो देखता हूँ उसकी। हाँ, मैं उसके एक्सटर्नल नहीं देखता। क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अ, शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता परिष्यति। भगवान कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि क्षिप्रम बहुत ही जल्दी जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगा भक्ति की पावर से। भक्ति की प्रोसेस प्यूरिफाई हो जाएगा, और जो है फिर उसमें सारे जो बैड क्वालिटीज हैं वो चली जाएंगी, और हर सारी गुड क्वालिटीज जो है उसमें वो मैनिफेस्ट होंगी। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शांतम शाश्वत शांति में गच्छति। कौन थे प्रतिजान नामे भक्त निश्चित, तो जो मेरा भक्त है कभी भी, है ना, नष्ट नहीं होता। तो कहने का मतलब है हमें ये विजन से देखना चाहिए। दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत जरूरी है ये, कि हमें एकदम से जज नहीं करना चाहिए कि अगर कोई किसी में कोई बिहेवियर कमी है या कुछ इस प्रकार से है ना। और इसी प्रकार से भक्त को उनकी एक्सटर्नल इन टर्म्स ऑफ उनकी मटेरियल सिचुएशन है, भौतिक सिचुएशन है, कोई भी है, चाहे कोई अमीर है गरीब है ना, लुक वाइज बॉडली उसकी कुछ कंडीशन है, उसकी पास्ट अगर कोई ऐसी है, पास्ट के आधार पे भक्त को नहीं देखना चाहिए। हाँ, तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। हाँ, तो और जनरली हम सबकी टेंडेंसी होती है इन्हीं सब चीज़ों पे हम हमारा माइंड पहले जाता है। मतलब उसकी भौतिक जो भौतिक क्वालिटीज हैं, उसकी भौतिक सिचुएशन से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर जाता है। नहीं, बट हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? यस, वो नाम जप ले रहा है, जो है वो भक्त भक्ति कर रहा है। भगवान भी यही देखते हैं, बस वो कोई भी मटेरियल सिचुएशन को नहीं देखते। हम्म, तो इस प्रकार से हमें जो है मतलब बचना चाहिए, इस प्रकार से जज करना जो है। हाँ। ऑफ कोर्स, और इसका जो मुख्य कारण होता है हमारा खुद का अहंकार और भौतिक चेतना होती है, जिसके कारण ईर्ष्या और भय हमारे अंदर आता है ना। अहंकार ही अल्टीमेटली ईश्वर भाव जो है हमारा, कि कि है ना, हमारे हिसाब से हो, दूसरा व्यक्ति हमारे हिसाब से, है ना, करे, या इसको, या ये ठीक है ये गलत है, हम जो सोचते हैं। हम्म और दूसरा, और एक और चीज होती है कि अगेन मतलब हमारी भौतिक कॉन्शियस तो है ही है, साथ में फिर हमें अगर मेटलिस्ट एसोसिएशन जो है अगर मिल जाती है, तो उसमें क्या होता है कि फिर हम उसके विचारों के हिसाब से भक्तों को जज करने लग जाते हैं कई बार, है ना। जैसे कई लोग होते हैं ऐसे, मतलब जो जो भक्त नहीं है, जो सिर्फ
है ना मटेरियली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भक्त या मंदिर जस्ट एक और मटेरियल चीज होती है। कि कैसे उनको उन चीजों से लाभ पहुंच सकता है, मंदिर से, भक्तों से। हाँ। तो अगर ऐसा हमारा कोई फ्रेंड होगा या किसी से हम बहुत क्लोजली एसोसिएट करेंगे, है ना, तो वो व्यक्ति भी भक्तों को मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। कि है ना कि ये क्या करते रहते हैं या ऐसा है। या फिर वो है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल मंदिर भी आएगा, वो देखेगा अच्छा हाँ, मतलब उसके लिए मंदिर में भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि हाँ साफ होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। है ना, वो सिर्फ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही भक्तों को और मतलब मंदिर को या संस्था को देखेगा, ना कि उसकी जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं उसको देखेगा। तो हम अगर ऐसे लोगों का बहुत क्लोजली संग करेंगे, उनके विचारों के हिसाब से हम भक्तों को देखेंगे, तो हमारे अंदर भी वही है ना मानसिकता आ जाएगी बेसिकली। तो उससे भी हमें बचना चाहिए। हाँ। और एकदम से मतलब वो ये जजमेंटल नहीं होना चाहिए, एकदम से हम अपना निर्णय किसी के बारे में व्यू नहीं बना लेना चाहिए अपना। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एकदम से हम अपना पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि न उसने ऐसे बोला, या वो ऐसा वहां पे ये कर रहा था, तो पक्का ऐसा कुछ हुआ इसलिए ये ठीक नहीं है, ये ठीक भक्त नहीं है, लाइक दैट, है ना। जैसे माता जी ने एग्जांपल दिया, उन्होंने कुछ बोला तो एकदम से माइंड आया कि हाँ ये तो ठीक नहीं है। बट हमें वहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि क्या कुछ और भी हो सकता है। तो हमें एकदम से जंप नहीं करना चाहिए कंक्लूजन के ऊपर। हम्म। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि हमें अगेन मतलब कि भक्तों की मतलब हमें उसको वैल्यू समझने की, भक्त जो है एक्चुअली में बहुत स्पेशल हैं। हाँ। भक्त जो है वो बहुत ही स्पेशल हैं। मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे, यततम अभी सिद्धा नाम कश्चिन वाम वेति तत्वतः। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि बहुत बहुत हजारों में से कोई एक है जो आध्यात्मिक पाथ पे चलता है, आध्यात्मिकता में जिसका इंटरेस्ट होता है। उनमें से कोई एक जो है वो है ना बहुत आगे तक चला जाता है, मतलब मुक्ति तक। हाँ। सिद्धि और यततम अपि सिद्धा नाम, उन बहुत सारे सिद्धों में से कच्चिम माँ वेत्ति तत्व था, कोई एक है जो मुझ तक आता है, या एटलीस्ट आने की डिजायर भी रखता है। तो हमें इसको साधारण नहीं समझना चाहिए एक्चुअल में, कि जो भी भक्ति कर रहा है तो वो मतलब बहुत ही स्पेशल मतलब अपॉर्चुनिटी है। हाँ, जिसको भी भक्ति श्रद्धा मिली है। तो भौतिक स्तर पे उसमें भौतिक स्तर पे अगर कुछ भी कमियां भी हैं, तो वो इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वो समय के साथ है ना मतलब वो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। बट मतलब कि वो बहुत ही स्पेशल सोल है जो भी भगवान का नाम ले रहा है। तो इसका हमें आदर, है ना, तो आदर का भाव होना चाहिए भक्तों के प्रति हमारा, है ना। और जो कुछ छोटे मोटे एक्सटर्नल लेवल पे कमी है तो उसको हमें निगलेक्ट कर देना चाहिए। हाँ। और मेन इसी पे फोकस करना चाहिए कि जो भक्त भगवान का नाम ले रहे हैं वो बहुत ही है ना आदरणीय है ना, लाइक दैट। और अगर फिर भी ना चाहते हुए भी अगर हमसे है ना अगेन मतलब कि स्वभाववश, हाँ, अनजाने में भी या अनजाने में जान के भी अगर किसी भक्त के प्रति अपराध हो जाता है कि हम उसको किसी भक्त को गलत बोल देते हैं। तो ऐसे में क्या उसका जैसे जितने सारे वैष्णव अपराध हैं उन सबका एक क्या है ना उपाय है, मतलब कि अगर हमसे हो जाता है तो फिर हम उससे कैसे उस अपराध से हम छूट सकते हैं, है ना। तो उसमें तो वैष्णव अपराध में क्या है कि हमें सबसे पहले तो पश्चाताप होना चाहिए। हाँ, तो किसी भी अपराध के से ऑफ कोर्स मतलब हमें कोई अलग से कोई प्रायश्चित या अलग से कोई मतलब ऐसा कोई रिचुअल नहीं करना है ना। हमारे लिए अल्टीमेटली भगवान का नाम सब कुछ है, लेकिन उससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिपेंटेंस, हमारे मन में पश्चाताप की फीलिंग होनी चाहिए। हमें पश्चाताप करना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, इससे भगवान अप्रसन्न हुए। हाँ। तो पश्चाताप का भाव होना चाहिए। तो पश्चाताप का भाव भी वो तभी आएगा जब हम आध्यात्मिक रूप में अपने आध्यात्मिक जीवन को वैल्यू करेंगे। हाँ। और दूसरे के आध्यात्मिक स्थिति को, भक्त को, कि भगवान के कितने प्रिय भक्त है ना, लाइक दैट।
तो उससे हमारे तो पश्चाताप होना चाहिए। और दूसरा, फिर जिस भक्त के प्रति अपराध किया है ना, उस वैष्णव के पास जाना चाहिए। हाँ, और जो है उससे है ना क्षमा मांगनी चाहिए। हाँ, और उसको सेटिस्फाई करना चाहिए कैसे भी, है ना, ग्लोरीफाई करके, अच्छे वर्ड से, प्रसाद खिला के, इन वट एवर वे। हाँ, और फिर उसके बाद जो है ना, ऑफ कोर्स वैष्णव तो इतना चीज़ों को इतने हैवी नहीं लेते हैं। हाँ, बट चलो उसके बाद फिर हमें क्या करना चाहिए, कम्प्लीटली नाम जप का शेल्टर लेना चाहिए। हम्म ज्यादा नाम जप करना चाहिए। तो उससे फिर जो है ये अपराध नलीफाई हो जाता है। हम्म और वो रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप, ये नहीं कि हम ऐसे ऊपर ऊपर से, मतलब हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम दोबारा नहीं करेंगे। हाँ, ये करने का डिजायर होने चाहिए, और उसके लिए कुछ जो भी प्रैक्टिकल हमें पॉसिबल है वो करना चाहिए, लाइक दैट। हम्म तो इस प्रकार से ये शास्त्र में बताया गया है, हरिनाम चिंतामणि बुक में बताया गया है ये। तो ये इम्पोर्टेंट है ना, ऐसे नहीं कि हम जस्ट छोड़ दें, हो गया तो हो गया, ठीक है, नहीं। तो हमें अगर अनजाने हमसे गलती से हो भी जाता है, तो भी हमें जो है करना चाहिए। और अगर हमें मालूम नहीं भी बोला, मन में भी है, तो भी अगर हम वैष्णव के प्रति कर रहे हैं, तो भी जाके हमें उसको, है ना, वैष्णव को बताना चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। हम्म और अनजाने में भी हो जाते हैं कई बार, मन में जो है, तो उस केस में हमें जो है नाम जप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए। दैट इज देयर। तो इस प्रकार से ये, है ना, हम ध्यान रख सकते हैं इस चीज का। बहुत कुछ है, बड़ा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आ, वैष्णव अपराध जो है। बट मैंने जो कुछ मेन मेन पॉइंट थे वो उसमें बताए हैं, जो अभी हमारे लिए मोस्ट अप्लीकेबल है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ये वाला है कि वैष्णव की जो सेकेंडरी जो क्वालिटीज हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए हमें, मतलब वो मेन क्राइटेरिया नहीं है। मेन क्राइटेरिया है कि वो भक्ति की प्रोसेस में अच्छे से लगा हुआ है, दैट इज द मेन पॉइंट, है ना। तो स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण वैष्णव के, है ना, तो वो सेकेंडरी क्वालिटीज भी हैं, लेकिन वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होती हैं। बाकी मतलब कई बार ऐसे भी होते हैं, मतलब कई भक्तों में मतलब प्रीवियस कर्मास के अनुसार के हिसाब से भी कई बार ये गुण होते हैं कईयों में। तो इसलिए कई बार तो किसी में कम, किसी में ज्यादा, उस प्रकार से गुण हो सकते हैं ये। तो इसलिए ये कोई इतना रिलायबल क्राइटेरिया नहीं है समझना कि कौन कैसा भक्त है एक्चुअल में। किसी में बाय कैसे बहुत सारे अभक्त हैं जो भक्ति नहीं करते, उनमें कई बार टॉलरेंस या, है ना, मतलब ये चीजें होती हैं कई बार। बट दैट इज बिकॉज ऑफ देयर कर्मास, प्रीवियस कर्मास, नॉट बिकॉज ऑफ भक्ति। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला नाम अपराध जो है ना, सताम निंदा नामनः परम अपराधम वितनुते, तो इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। और मतलब ओवरऑल एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए भक्तों के एसोसिएशन में, कि पॉजिटिव देखना है बस हमें भक्तों में। ठीक है। तो इसके लिए हमें माइंड को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, कि अगेन अच्छी क्वालिटीज क्या है हर भक्त में। तो हर भक्त में पॉजिटिव क्वालिटीज, अच्छे अच्छे गुणों को ढूंढना चाहिए, उनकी अच्छी चीजों को ही ग्लोरीफाई करना चाहिए। और सेवा का भाव लाना चाहिए, वैष्णव सेवा, है ना, हमें भक्तों की सेवा करनी है, दैट्स इट। और दोष ढूंढने हैं तो हमें अपने में ढूंढने हैं, तो जब हम अपने में दोष ढूंढेंगे तो दूसरों में ढूंढने में ज्यादा हमारा माइंड नहीं लगेगा, है ना। तो उस प्रकार से ये भाव रहना चाहिए, ओवरऑल एक पॉजिटिव सेवा भाव, और पॉजिटिव भाव की मतलब अच्छे गुणों का दूसरे भक्तों में देखना, ये भाव होना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स। और तो लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट माइंड नेगेटिव को, है ना, ढूंढता है। तो लेकिन हमें पॉजिटिव को ढूंढना है, उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और वैष्णव की सेवा करनी है हमें, दैट्स इट। वैष्णव की सेवा का मूड होगा, तो फिर ऑफ कोर्स कंट्रोल करने का भाव नहीं होगा, कि मेरी सेवा हो, मेरे हिसाब से सब कुछ हो, ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से हम थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे, तो बहुत अच्छे से वैष्णव के संग में हम वैष्णव की सेवा करके कृपा मिलेगी हमें, जिससे हम बहुत तेजी से भक्ति में आगे बढ़ेंगे, है ना। यही वैष्णव संघ का जो है मतलब हमारे लिए है ये। हाँ, तो इसका हम पूरा फायदा उठाएं। ठीक है। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न
इससे संबंधित एनीथिंग, कोई कोई डाउट कुछ भी? ओके, नयनतारा माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। शायद कुछ प्रॉब्लम है माइक के साथ आपके ना, ये आवाज नहीं आ रही है। और किसी भक्त का कोई पॉइंट? हरे कृष्णा ग्रेसी माता जी, आपको कोई पॉइंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी, हाँ हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी माता जी। हाँ प्रभु जी, ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आप बोल रहे हो कि भक्तों को सेवा करना चाहिए। हाँ जी। तो प्रभु जी हम लोग तो मतलब संडे को इस्कॉन जाता हूँ तो हमें ही तो सेवा करते हैं भक्तों, तो फिर हम हम्म कैसे सेवा करें प्रभु जी? हाँ। भक्तों की सेवा जो भी अवसर हाँ। मिले, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे आप लोग मतलब अभी आप नाम जप कर रहे हो, ये भी भक्तों की सेवा ही है एक प्रकार से। हाँ। बाकी डायरेक्टली जब भी जितना मौका मिले मंदिर जब आओ तो भक्तों की सेवा करना चाहिए। और नहीं तो इनडायरेक्टली कोई भी सेवा कर सकते हो, जैसे आप लोग जैसे कई बार है ना वैसे सेवा करते हो, कुछ कॉलिंग की सेवा कर ली। हाँ, तो इस प्रकार से वो भी घर बैठे भी आप सेवा कर सकते हो, है ना, सब कुछ ही सेवा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी, है ना। अच्छा, तो प्रभु जी हम लोग तो संडे जाता हूँ तो हमें लगता है कि ये भक्त तो हम लोगों को सेवा करते हैं, हम लोग कहाँ सेवा कर पा रहे हैं, हम लोग तो सेवा नहीं कर पाते हो, तो हमें थोड़ा सा लगता है ऐसे, तो हाँ, मैंने इसीलिए नहीं पूछ होगा लिया। धीरे धीरे, अभी आप नए हो ना, अभी आप गेस्ट हो, तो अभी गेस्ट को थोड़ा अच्छा। सेवा दी जाती है। अभी आप जो अच्छा। थोड़े और आप वो हो जाओगे, फिर आप गेस्ट से होस्ट बन जाओगे, है ना, फिर आपको सेवा देंगे। हाँ, अच्छा। अभी शुरू में ज्यादा सेवा दे देंगे तो फिर आप भाग जाओगे, आप कहोगे यार आप फंसा दिया हमें, है ना। तो अभी नहीं, अभी हाँ आपको, जी प्रभु। ठीक है ना, फिर हाँ। जब आप हाँ प्रभु। और अच्छे से नाम जप कर लोगे, स्टेबल हो जाओगे, फिर आपको सेवा भी करने देंगे, है ना। शुरू में ज्यादा सेवा में घुस जाओगे तो फिर भाग जाओगे, सेवा में लड़ाइयाँ होती हैं, है ना। ठीक है। ठीक है प्रभु। चलो, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों को सेवा देने की जिम्मेवारी हमारी है। हाँ जी कृषि माता जी। और प्रभु जी मुझे कहना था कि मुझे प्रभु जी कीर्तन में बहुत इंटरेस्ट है, तो मतलब मेरा ये है हमेशा से दिमाग में रहता है कि पढ़ाई तो चल ही रही है, बट हम्म मेरा अपना ओपिनियन हमेशा से यही रहता है कि मतलब ऐसे प्रॉपर इस्कॉन में बस कीर्तन ही करना है, मतलब हम्म। वही सेवा करनी है। तो मतलब ओके। मैं अभी कैसे प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि अभी तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं बहुत दूर भी हूँ, यहाँ पे आस-पास भी इस्कॉन नहीं है। हम्म कुछ ऑनलाइन मतलब कई सारे भक्त हैं, कुछ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कंडक्ट करते हैं कीर्तन के लिए, मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह सिखाने के लिए, क्योंकि कीर्तन करना है तो आपको एटलीस्ट जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, हाँ जी, वो आनी मतलब चाहिए। ताल, हारमोनियम, मृदंग, ये तीनों तो आने ही चाहिए। तो ओके, मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा कि, बट कई ऐसे हैं डिवोटीज जो ऑनलाइन कुछ मतलब क्लासेस इन चीज़ों के ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर मुझे कुछ पता चलता है, कुछ एक मायापुर में थे डिवोटीज, लेट मी चेक, मुझे पता चलता है मैं बताऊंगा आपको। हाँ। ओके प्रभु तो जी। और हाँ। एक इंसिडेंट वो शेयर करना था। हम्म जब प्रभु जी मैं लास्ट टाइम मतलब दिल्ली जब इस्कॉन आई थी, तो हम्म आपको बोल के गई थी कि मेरे को ऑनलाइन क्लासेस मतलब जॉइन मतलब जोड़ हम्म लीजिएगा, कनेक्ट कर हम्म। लीजिएगा। तो उस दिन आपने लेक्चर लिया था, मतलब भगवत गीता का उस दिन सेशन स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट लेक्चर आप ही ने लिया था। लेकिन ओके। उस दिन मेरी लास्ट क्लास थी, तो मतलब बस मैं यही सोच रही थी कि काश मैं क्योंकि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वो उस दिन आपने अटैचमेंट के बारे में बताया था कि कैसे धृतराष्ट्र को उनसे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी अपने पुत्रों से, और हम्म किस तरीके से अटैचमेंट में हमें सब हम्म कुछ मतलब हम बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं। तो मुझे वो चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो अच्छे से समझ आया, तो मुझे उस टाइम मैं उस टाइम सोच रही थी कि काश मैं आपके सारे लेक्चर अटेंड कर पाऊँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। फिर मुझे माताजी का फ़ोन आया कुछ टाइम बाद, मैं नाम भूल गई उनका। उन्होंने मुझे बताया कि मैं आश्रय क्लासेस है उसकी हम्म लिस्ट में हूँ, और उसमें सिर्फ़ वो ही भक्त हैं जो मतलब मोस्टली अटेंड करते थे। तो लेकिन उस मेरा ये था कि मैं मोस्टली अटेंड कर ही नहीं पाती थी, मतलब बहुत रेयर ही मैं कभी-कभी आ पाई थी संडे क्लासेस में। तो बस उस टाइम यही लगा कि बस मतलब मैंने उस दिन शायद मन से इतना प्रे किया कि कृष्णा ने वो अपॉर्च्युनिटी
प्रोवाइड कर दी। तो मतलब उसी टाइम से ये हार्ट में मतलब इसके लिए मैं बहुत ओवरवेल्म रहती हूँ कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली आपकी क्लासेस लेने की। नहीं नहीं, वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू शिला प्रभुपाद। उन्होंने हमें ये ओवरऑल स्कॉन में कल्चर दिया, इस भक्तों के हाँ संग जी। का, श्रवण का, जिसके कारण हम सभी भक्ति कर पा रहे हैं। और मतलब मैं तो खुद सीख रहा हूँ, और मुझे कोई लेक्चर वाला देना नहीं आता एक्चुअल में। और नहीं प्रभु जी, ये है कि मतलब सच में। आप भक्तों की वजह से मैं थोड़ा सा इंस्पायर्ड फील करता हूँ। चलो कोशिश करते हैं, करना है, हम सबको करना है, हम सबको, है ना, हम सबको धीरे धीरे, है ना, करना है। और सभी को प्रयास करना है, आगे ये जो सच्चाई है जीवन की सबको पता चले। और ये, है ना, तो ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हाँ सबको जी। अवसर अभी मिले। कुछ लास्ट डेज में मैं क्लास नहीं ले पाई थी, बट ऐसा हो रहा था कि मतलब बीच में एक रिदम टूट गई थी मेरी कुछ रीजंस की हम्म। वजह से। फिर मैंने कई बार सोचा कि आज क्लास लेनी है, बट वो मतलब मैं हर बार उस टाइम पे बिल्कुल भूल ही जाती थी कि क्लास है। और फिर मुझे बाद में याद आता कि क्लास में ले ही मतलब मैं हर वीक सोचती थी कि आज क्लास लेनी है। बट पता नहीं वो क्या हो रहा था कि मैं भूल जाती थी उस टाइम पे एकदम से अपने आप ही। फिर राइट। आप। हाँ जी। ओके प्रभु हाँ, जी, ये तो थैंक है यू। ही, ऐसे सिचुएशंस इस प्रकार से आती हैं। तो बट कोई बात नहीं, हम आपको बीच बीच में याद दिलाते देंगे, याद नहीं दिलाते प्रभु जी, रहेंगे, अब आपको भागने नहीं देंगे। अब ऐसे नहीं होगा। बस वो बीच में कुछ बहुत सारी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से वो एक हाँ। टूट गया ब्रेक, और फिर वो वापस हो ही नहीं पाया। बस वो आपने मतलब थैंकफुली आपने मैसेज किया बीच में, तो मुझे हुआ कि हाँ, मतलब मैं काफी टाइम से लेकिन सोच रही थी, बट ऐसा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कृष्णा अब चाह रहे हैं कि बस अब दूर ही रहे, क्योंकि मैं बीच में एकदम से वो रिदम टूट गई। राइट। फिर हाँ नहीं नहीं, जी आप प्रभु चिंता जी। मत कीजिए, हम आपको नहीं जाने देंगे, प्रयास करेंगे। जी। इफ कृष्णा विलिंग। जी प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, हरे थैंक कृष्ण। यू। और कोई भक्त, कोई किसी का पॉइंट? अच्छा, तो एक दो चीजें हैं, आज नहीं कर पाए, थोड़ा लेट हो गए हैं, है ना। एक तो नेक्स्ट वीक से मैं ड्यूरिंग वीक शेयर करूंगा, एक साधना कार्ड होता है, ठीक है। तो हम सारे प्रयास करेंगे उस साधना कार्ड डेली भरने का। आप देखेंगे उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। उस साधना कार्ड कैसे भरना है, उसमें हम अपने डेली का कितना हमने चैंटिंग किया, कितना रीडिंग हीरिंग किया, क्या क्या वो रहा। तो वो सिंपल है, भरने में 2-3 मिनट लगते हैं सिर्फ डेली के। तो आप वो भर सकते हैं। तो वो मैं शेयर करूंगा, तो उससे आपको और मतलब हेल्प मिलेगी अपने को, अपनी, है ना, भक्ति को बैलेंस करने में, और टाइम को निकालने में। ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सॉरी अगेन, आज लेट हो गए। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू, हरे कृष्णा।